हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के 40 तक कर लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा टिपिकल पार्ट है, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, पर आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है 41। 4x प्लस में 2 इंटू में अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस में एक्स प्लस में 1। ठीक है, चलिए 41 क्या कहता है, 4x प्लस में 2 इंटीग्रेशन करना है इंटू में अंडर रूट में एक्स स्केयर प्लस में 1 इंटू में डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसको किसको टी पुट किया जाए, इसको या इसको। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शन को टी पुट करिए जिसका डेरिवेटिव हो। ठीक है, अब देखिए ये जो 4x प्लस 2 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस में 1। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाल लिया और इसको एज इट इज रखा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस में 1 को टी पुट कर लूँगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते थे, टी पुट करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करना है बोथ साइड, और डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो इसका क्या आएगा 2x, इसका 1 और इसका तो 0, और यहाँ पर dx और यहाँ पर t। उसके बाद हम dx का मान निकालते थे, तो क्या आएगा dt अपॉन में 2x प्लस में 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करिए, 2 इंटू में 2x प्लस में 1, ये एज इट इज लिख दिया, इंटू में अंडर रूट, ये क्या पुट किया था आपने t, इंटू में dx का मान क्या है आपके पास dt अपॉन में 2x प्लस में 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x प्लस में 1, ये तो कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा 2 अंडर रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। अब 2 तो क्या है कांस्टेंट है, 2 को तो बाहर निकाल लीजिए, और इसका t अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 प्लस में 1 यानी 3/2, और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में c। अगर इसको सही करके लिखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू में, एक तो 2 ये पहले आ रहा था 2 अपॉन में 3, और यहाँ से t की पावर 3/2 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। और t का मान पुट कर देना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 4 अपॉन में 3 इंटू में t क्या पुट किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में t का मान पुट करना ना भूलें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए 42 कहता है इंटीग्रेशन करिए 1 अपॉन में x माइनस में रूट एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, अब किसको क्या पुट किया जाए, टी किसको पुट किया जाए। देखिए अब इसमें आप क्या करिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। कैसे 1 अपॉन में नीचे से क्या करिए अंडर रूट एक्स को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप अंडर रूट एक्स को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट एक्स का मतलब तो आपको पता है एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ से ये पूरा एक्स है, एक्स की पावर 1 है, ये पूरा एक्स है, हमने हाफ एक्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर हाफ एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 बचा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस रकम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट कर लूँगा, और उसके बाद क्या करना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था 1 अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में डी एक्स बटे में डी टी, और यहाँ से डी एक्स का मान क्या आएगा 2 रूट एक्स डी टी, यही आएगा, यही आएगा ना। अब क्या करिए, अब इसमें जो जो मान था पुट कर दीजिए। अब देखिए 1 अपॉन में रूट एक्स, इसको आपने क्या पुट किया था इंटू में टी, इंटू में यहाँ तो क्या था dx, और dx का मान क्या है आपका 2 रूट एक्स, dt को तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया 2 अपॉन में t, और 2 क्या है कांस्टेंट, 2 को तो अगर बाहर ले जाओगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में t। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 1 अपॉन टी का मतलब क्या हुआ log t, तो 2 इंटू में log t, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और log t, तो t क्या पुट किया था हमने रूट x माइनस में 1 प्लस में c, ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। 43 अगला क्वेश्चन कहता है कि x अपॉन में अंडर रूट x प्लस में 4, इसका इंटीग्रेशन करिए dx। ठीक है, तो सिंपल है, x मैंने आपको बताया था कि अधिकतर नीचे वाले को आपको पुट करना है t, तो x प्लस 4 को t पुट करिए,
उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dt। देखिए अब वही क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था ना, वो फर्क पड़ेगा। कैसे, अब dx की वैल्यू क्या आ गई, dt। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है, x अंडर रूट, इसको क्या पुट किया था आपने, t। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब x तो फिर बच गया और dx की जगह क्या आएगा, dt। x फिर बच गया, फिर दिक्कत आएगी हमें, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको t की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, t की फॉर्म में चेंज करने का मतलब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, t क्या हो जाएगा -4। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो t -4। अब क्या करिए, अभी ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमारे पास यहाँ x खत्म नहीं हो पाया। जैसे ऊपर कट रहे थे ना x, जैसे रूट x, यहाँ से रूट x कटा, तो यहाँ पे खत्म नहीं हो पाया, इस वजह से हमने क्या किया, इसको t में चेंज कर लिया। ठीक है, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया, t-4 अपॉन में रूट टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब आपको पता है कि ये पूरे के बटे में है टी। सबसे पहली वीडियो, सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास u अपॉन v नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t अपॉन में रूट टी लिख सकते हैं, -4 अपॉन में रूट टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप माइंडली रफली इसको कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट टी, मतलब टी की कितनी पावर है, आधी। यहाँ पर कितनी है, 1। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, हाफ बचेगा, मतलब रूट टी बचेगा। ठीक है, और यहाँ से 4, यहाँ पर क्या है, टी की पावर 1/2, और जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना आसान है बहुत। कैसे, रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 1/2 प्लस में 1 यानी 3/2 रखता हूँ सीधा सीधा मैं। ठीक है, समझ जाओगे ना, तो इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन में 3/2 नीचे रखते हैं तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, -4 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो 4 कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस का 1/2 में क्या करते हैं, ऐड करेंगे 1। यहाँ पर टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का 1/2 में 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे माइनस के 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा पॉजिटिव, और जो आता है नीचे वो नीचे लिखते हैं, तो 1/2 लिखोगे। देखिए 1/t की पावर 1/2, तो यहाँ से जब नीचे 1/2 लिखोगे तो क्या कैसे हो जाएगा, अगर मान लीजिए 1/2 लिखोगे तो उल्ट के कैसे हो जाएगा, 2/1। ठीक है, 2/1। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से क्या आया, इसको सोल्व करके 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस में 4 दूनी 8 टी की पावर 1/2, या फिर कहीं आप अंडर रूट भी कर लीजिए टी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1/2 करना है 1/2 कर लीजिए, अंडर रूट करना है तो अंडर रूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में सी, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए अब आपकी ड्यूटी है, अब क्या करिए, टी का जो टी आपने पुट किया था ना, लेट किया था, अब उस टी को यहाँ पुट कर दीजिए, इस टी को यहाँ क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए बस, और रख देना, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कहाँ हम एक्स का मान निकाल रहे हैं, कहाँ हम उसको टी में चेंज कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट थर्ड फोर्थ पार्ट पर आकर क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है, तो आप एक प्रोसेस के जरिए समझें, पूरी शुरू से वीडियो देखें, डिफरेंशिएशन देखें, फिर इंटीग्रेशन पर आए। ठीक है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ऐसे समझ में नहीं आएगा। 44 है, देखिए x की पावर 3 माइनस में 1, इस सब की पावर 1/3, और यहाँ पर है x की पावर 5 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या करिए, आप टी पुट कर लीजिए। मैंने आपको कहा था जो बड़ा हो और जो नीचे हो सबसे पहले उसको टी पुट कर लीजिए। देखिए x की पावर 3 माइनस 1, इसको टी पुट किया तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3x² dx, इसका तो 0 हो जाएगा, इंटू में dt, तो यहाँ से dx का मान क्या आएगा, dt अपॉन में 3x²। ठीक है, चलिए अब इसको क्या पुट किया था आपने, t, इसकी पावर 1/2 इंटू में x की पावर 5 इंटू में यहाँ से क्या है, dx का मान कितना आया है, dt अपॉन में 3x²। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, x की पावर 5, यहाँ पर कितनी है, x की पावर 2, तो 2 से 2 पावरें तो खत्म हो गई, ऊपर क्या बच गया, यहाँ से क्या बच गया, t की पावर 1/2, यहाँ से क्या बचा, t की पावर 1/2, और इंटू में x की पावर यहाँ कितनी बच गई, 3, क्योंकि 2 कैंसिल हो गई, इंटू में dt, तो कोई बात नहीं, लिखना है तो लिख दीजिए, तो छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, अपॉन में सबके ये क्या बच गया नीचे 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें दिक्कत फिर पड़ गई क्या, कि x³ बच गया,
हमारे पास या तो टी की फॉर्म में बचना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट बचना चाहिए। अब इस एक्स क्यूब को कैसे खत्म किया जाएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ से हम एक्स क्यूब का मान निकाल सकते हैं कैसे, या अगर मैं यहाँ से एक्स क्यूब का मान निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, टी प्लस में 1। ठीक है, तो अब क्या करिए कि यहाँ से टी की पावर 1/2 इंटू में टी प्लस में 1, यानी इस एक्स क्यूब का मान मैंने क्या कर दिया, टी प्लस 1। और कैसे आया, यहाँ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे को ये चीज़ खत्म करनी है, ये एक्स की फॉर्म में सारे खत्म करने हैं। ठीक है, और अपॉन में क्या था सबके 3, तो 3 तो कांस्टेंट है अपॉन में 3, तो मैं क्या करता हूँ 1/3 को पहले ही बाहर ले लेता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन आसान नहीं है। अब इसको अंदर गुणा करिए। ठीक है, क्योंकि सब गुणा में है, तो जैसे टी की पावर 1/2, यहाँ पर टी की पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2, है ना, और प्लस में टी की पावर 1/2, और ब्रैक सबके बाहर 1/3, तो गुणा में है ही ये वाला। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आसान होगा। कैसे, देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, क्या आया बन के, मैं लिख देता हूँ 1/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस में एक्स की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सॉरी, एक्स नहीं है, टी है। ठीक है, टी, तो इसका क्या होगा 1/3, तो पहली बाहर होगा। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी टी की पावर 5/2, और यहाँ पर 5/2 को जब नीचे लिखोगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और इनटू में 5 नीचे, उल्ट जाएगा ना ऐसे, सेम। इसको क्या लिखोगे, इसमें ऐड करके 1 3/2, और जब इसको 3/2 को नीचे लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस में सी, ये आपका आंसर। अब टी का मान जो भी आपने पुट किया था वो यहाँ चिपका देना। टी का मान मत बोलना चिपकाना। ठीक है, फिर कभी देखो कि आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नोट्स बनाते चलें, खुद के हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद पे करना है अपने आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 45। देखिए 45 कहता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 3 एक्स की क्यूब और इसकी पावर की क्यूब। ठीक है, ये है, और इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो नीचे फंक्शन होता है उसको आप क्या करिए, टी पुट कर लीजिए। तो 2 प्लस में 3x की क्यूब को आपने टी पुट किया, उसके बाद डिफरेंशिएशन बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x की क्यूब का, 3 तो क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x की क्यूब का क्या होगा, x की क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x²। ठीक है, तो 3 ये है और 3 ये बाहर है, एक बाहर था 3, तो कितना हो जाएगा 9x² dx इज इक्वल टू dt, और यहाँ से dx का मान क्या आएगा dt अपॉन में 9x²। ठीक है, चलिए अब x², तो वैसे कैसा ही, इसको क्या पुट किया था आपने t, और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है पावर 3, इंटू में dx का मान क्या है आपके पास dt अपॉन में 9x3, यानी 1 अपॉन में 9x की पावर 2। x² से x² कटा, क्या बच गया 9 बच गया। ठीक है, अब देखिए 1/9 तो कांस्टेंट कॉमन बाहर आ गया, और ऊपर क्या बच गया 1 अपॉन में t की पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप log t मत कर देना, क्यों, क्योंकि log t किसका इंटीग्रेशन होता है 1/t का। ठीक है, log t इंटीग्रेशन किसका होता है 1/t का, यहाँ पर क्या है t की पावर 3, तो इसको कैसे लिखोगे 1/9। अब जब t की पावर 3 है तो t को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -3। अब इसका इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, अब आसान है इंटीग्रेशन करना, कैसे 1/9 बाहर, और t में अगर 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा -2, और -2 नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 नीचे लिखना पड़ेगा, तो अब -2 की 9 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा -18 1/18 इंटू में t की पावर -2, और t की पावर -2 तो ऊपर तो लिखेंगे नहीं, अब इसको कैसे लिखेंगे 1/18 माइनस का इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा t²। ठीक है, इंटू में यहाँ पे माइनस कौन सा आया है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे t² कैसे आया है, माइनस का t था तो नीचे लेके गए तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब t का मान पुट कर दीजिए, t क्या पुट किया था आपने ये पुट किया था, तो माइनस का 1/18 इंटू में t क्या पुट किया था 2 प्लस में 3x की क्यूब, यहाँ पर t का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर
प्लस में सी इंटू में आंसर। ठीक है, सी लगाना मत भूल जाना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन है कैसे एक्स को ख़त्म करना है, कैसे जोड़ना है घटाना है, बस यही और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है डिफरेंट। ये जितने भी एडवांस मैथ है ना बहुत आसान है, क्वांट से तो आसान है। एक्स अपॉन में 9 माइनस में 4 एक्स की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नीचे वाले को खत्म करिए। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास u अपॉन वी नहीं है, सीधी सी बात ये है। तो 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया, तो उसके बाद जब टी पुट करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए यहाँ ऊपर गड़बड़ तो नहीं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 तो बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटू में 2x, और -1 मतलब 1 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये माइनस यहाँ चला आ रहा है, इसको मत भूल जाना। तो 4 दूनी 8x, dx इज इक्वल टू dt। अगर मैं यहाँ से dx का मान निकालूँ तो क्या आएगा, माइनस का dt अपॉन में 8x। ठीक है, 8x कैसे आया, आपने डिफरेंशिएशन कर लिया। देखिए मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आएगा इंटीग्रेशन। तो x उतारा यहाँ से, इसको क्या पुट किया था, t। ठीक है, इसको क्या पुट किया था आपने, t इंटू में dx, यहाँ पे क्या था dx है, dx का मान क्या आया, माइनस का 1 अपॉन में dt को आप 1 भी पुट कर सकते हो। ठीक है, 1 अपॉन में 8x। ठीक है, तो x खत्म हो गया, हमें तो x ही खत्म करना है। और यहाँ से क्या बचा, 1/8 माइनस का, तो 1/8 तो कॉन्स्टेंट है, उसको तो क्या करिए बाहर निकाल लीजिए, और अंदर क्या बच गया 1/t, और 1/t का मतलब माइनस का 1/8, और 1/t का मतलब क्या होगा इंटीग्रेशन log t, और t क्या पुट किया था आपने, t का मान जो भी रखा था वो पुट कर दीजिए, 9 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो जो सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि फला इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है 47। 47 कहता है कि इंटीग्रेशन करिए e की पावर 2x प्लस में 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये तो बहुत ईजी है इंटीग्रेशन। अच्छा, मैं अगर आपको कहूँ इसका डिफरेंशिएशन करिए तो आप कैसे करते, मैंने आपको बताया था जब भी एक ही फंक्शन का कोई क्वेश्चन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले तो उसको सेम रख दीजिए, इनटू में जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 3 का 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। तो इसको सही करके लिखोगे तो 2 अंदर आ जाएगा। ये तो क्या था डिफरेंशिएशन, बट यहाँ क्या करना है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था जब भी कोई फंक्शन e की उसमें आएगा तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, e की पावर 2x प्लस 3 सेम रखते हैं। ठीक है, उसके अपोन में जो पावर में दिया होता है e की, उसका नीचे करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, और प्लस में c, ये आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, जो छोटे होते हैं और लॉजिकल होते हैं। ठीक है, देखिए कमीशन आपसे ना वही क्वेश्चन पूछेगा जो छोटे होंगे पर लॉजिकल होंगे थोड़े। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और मैंने आपको खोल खोल के डिटेल में बताया भी था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 48। चलिए 48 क्वेश्चन कहता है आपका e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि जैसे कि अब डायरेक्ट e की पावर, अच्छा ये ना होता तब तो आसान था, तब तो आप आसानी से कर सकते थे इसका इंटीग्रेशन। अब इसके नीचे ये भी है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना पड़ेगा, यानी t मानकर। अब इसमें t किसको पुट करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे फंक्शन को t पुट करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर दिया हो। तो आप देख रहे हो कि जो 10 इनवर्स x है, अगर मैं इसको t पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव दिया है, क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और क्योंकि आपको पता है 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया ना आपने, dx अपॉन में dt। तो यहाँ से dt का मान निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dt, ये गुणा में हो जाएगा इधर जाकर। ठीक है, तो अब चलिए e की पावर 10 इनवर्स x को क्या पुट किया है, t। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में
वन प्लस में एक्स स्क्र इंटू में यहाँ पर क्या है डी एक्स, डी एक्स का मान क्या आया है वन प्लस में एक्स स्क्र। तो यही तो हमारा मेन मोटिव है कि सब खत्म हो जाए। तो हमारे पास क्या बचा e की पावर t, और e की पावर t का क्या आता है इंटीग्रेशन e की पावर t सेम, ठीक है। तो अब जो t पुट किया था वो पुट कर दीजिए, t क्या पुट किया था आपने e tan इनवर्स x प्लस में c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ आप ये मत सोचना कि t को नीचे लेके जाएंगे, नहीं, ठीक है। सीधा e की पावर t का क्या होता है e की पावर t ही होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने के चांस है। जो लॉजिकल क्वेश्चन होगा ना उसके आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना वो ट्रिकी हैं, बहुत बहुत ट्रिकी है। मैं पहले उसका ट्रिक बता दूंगा तो आप आसानी से कर लोगे। 2-3 वीडियो ऐसे हैं कि ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा समय लग सकता है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में बना सकता था, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।